भारत इस बार करेगा तो कुछ बड़ा करेगा, इस बात की गारंटी आप ले लीजिए। भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया और इस गेम से पाकिस्तान की तो बिल्कुल ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई है। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। तालिबान ने अभी बीते दिनों ये ऐलान किया कि अगर भारत उधर से हमला करता है तो ईस्टर्न फ्रंट से हम भी हमला करेंगे और अटक और उसके भी आगे हम अपनी जो अपनी टेरिटरी है उसको रिक्लेम करेंगे। एक तो ये है कि ये दो तरफा नहीं रहेगी, ये ट्राइलेटरल हो जाएगी। भारत अब काबुल और कुर्रम इन दोनों नदियों पर डैम बनाएगा और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो हमने गलती 2019 में करी थी, हमने हल्के में छोड़ दिया। एक ऐसी वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू वॉइस में। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। बर्फ़ की चुप्पी में जल रही है एक आग। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हर स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति तेज हो गई है। इसी बीच अफगानिस्तान जो पहले ही पाकिस्तान का कट्टर विरोधी बन चुका है, अब भारत के और करीब आता दिख रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से भारतीय राजनीति की मुलाकात ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि अगर भारत हमला करता है तो अफगानिस्तान भी मोर्चा संभालेगा। बलूचिस्तान पहले ही पाकिस्तान की चूल्हे हिला चुका है। अफगानिस्तान में भारत की सक्रियता से पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी है। उसे डर है कि उसके चारों ओर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया और इस गेम से पाकिस्तान की तो बिल्कुल ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई है। भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया और इस गेम से पाकिस्तान की तो बिल्कुल ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई है। भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया और इस गेम से, जी हाँ, भारत 5 और डैम बनाने जा रहा है चिनाब और झेलम पर। कितने? 5। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो था तो ठीक था, लेकिन अभी अभी भारत का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान भी गया हुआ है। अफगानिस्तान में वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में यह बताते हैं कि एक जो एजेंडा पॉइंट डिस्कस हुआ वो ये हुआ कि साहब कि भारत अब काबुल और कुर्रम इन दोनों नदियों पर डैम बनाएगा। जी हाँ, अफगानिस्तान के लिए असिस्टेंस से या विदाउट असिस्टेंस भारत असिस्टेंस देगा। कुछ लोन कंपोनेंट होगा, कुछ ग्रांट कंपोनेंट होगा और उसमें से एक काबुल नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनेगा और उस डैम में लगभग एक 10 MAF का स्टोरेज होगा और करीब 2000 मेगावाट का उसमें पावर जनरेशन होगा और इरिगेशन होगा। पूरा का पूरा जो काबुल से जलालाबाद का एरिया है वो सरसब्ज होने वाला है और दूसरी तरफ वो कुर्रम नदी है, उसके ऊपर भी 3 MAF के स्टोरेज का एक डैम बनने जा रहा है। यानी कि भाई ये लो, कंगाली में आटा गीला, वो 135 में से 100 जो मिल रहे थे भारत से और जो 35 मिल रहे थे अफगानिस्तान से, उसमें इतना पहले ही कम हो गया। और भारत कौन से 5 डैम बनाने जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब जब चिनाब नदी आती है, एंट्री मारती है, अच्छा उसके पहले एक और डिस्कशन चल रहा है। वो डिस्कशन ये चल रहा है कि जहाँ पर रावी का उद्गम स्थल है, जो रावी का उद्गम स्थल है और जो हमारी जो चंद्रभागा नदी जहाँ से निकलती है, तो उनका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो करीब 10-15 किलोमीटर की ही उसके अंदर दूरी है। तो एक 15 किलोमीटर की टनल बना के और वहाँ पर एक डैम बना के हिमाचल प्रदेश में वो पानी वहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा रावी में। एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक्स हैं, हो सकती हैं, या ये अंदाजा क्यों है, या मैं ये एनालिसिस क्यों कर रही हूँ? इसके पीछे मैं आपको लॉजिक्स बता देती हूँ जो मुझे समझ में आती हैं। जैसे कि आप
अच्छा, पहले ही बात कर लेते हैं कि ये बात इस वक्त क्यों हो रही है। इंडिया का एक डेलीगेशन इस वक्त अफगानिस्तान में है। आनंद प्रकाश जो हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इस तरह की कंट्रीज के लिए, वो वहां पर उनकी मुलाकात हुई है अमीर मुत्तकी के साथ। अब देखें, वैसे मैंने जब ये देखा कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ट्रेड, इस तरह के उस पर जो है, और जो इलाकाई सूरत हाल है, यानी जो जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स इसमें है, उसके ऊपर जो है वो टॉक्स हुई हैं। एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि अब तक पाकिस्तान का पक्का दुश्मन बन चुका है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या चलें ये तो बात निकाल ही दें कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर अफगानिस्तान, ये वाला इंडिया का डेलीगेशन, आप ये समझ लें कि ये डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक बंदे को भेजा है अफगानिस्तान टॉक्स के लिए, क्योंकि अगर वो इस वक्त जाते तो ये बड़ी हलचल मच जाती कि डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान पहुंच गए। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान पर हमला करने लगा। लेकिन क्योंकि उनके एक मंदूब गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव गए और वो कह रहे हैं कि जी वो तो सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और इस सब पर बातचीत है, लेकिन इसके अंदर वही बात है कि ये जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो अभी तक रिलेशंस हो चुके हैं, उसमें दोनों के बीच झड़पें तक हो चुकी, गालम गलूच हुई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के बीच, आर्मी चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर दोनों के लड़ते रहे दू बदू, एक दूसरे को गालियां दे देकर, बुरा भला कह कर, यानी बहुत कुछ हुआ, और फिर झड़पें भी हुई, हमले भी होते रहे, और फिर आपने क्या किया, ये होता है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, बहुत कुछ कहा जा रहा था कि देखें हमने 40 लाख अफगानी जो के सांप बनकर जो है, जिन्होंने डसा और जो एहसान फरामोश हैं, ये कहा जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, उनको निकाल फेंका। अब ये जो है ना, गुस्से में और जज्बाती होकर कोई कदम उठाना, देखें आपने तो उनका मुल्क तोड़ा और जो जिहाद लड़ा, उसके अंदर पैसे लिए, उसके बाद उनको अपने मुल्क में रखा था ना, जिया ने पैसे लेकर उनको मुल्क में रखा था। अब जब उनकी जनरेशन जवान हो गई, सब कुछ वो हो गया, तो फिर आपने कहा कि नहीं, अब उनको निकालना है। जितने भी वो दहशतगर्द थे, वो सबके सब 40 लाख जो रखे हुए थे, वो सबके तो नहीं थे ना, लेकिन सबको आपने गुस्से में अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए करना शुरू कर दिया ना। उनके मुल्क में कश्मीर के अंदर 7 लाख फौज की मौजूदगी में 24 बंदों को अगर कत्ल हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमारे जितनी भी गई है, और आजाद जैसे हमारे पूरी ट्रेन पे हमले हुए हैं, टीटी भी कितने हमले कर रही है। हमने तो नहीं इस तरह जाके कहा कि हम तो आप पे मिसाइल मारने लगे हैं, या हम फलाना मायदे की जो है ना। वैसे जब बलूचिस्तान में इशू होता है तो सीधा ये डायरेक्ट कहा जाता है कि जी सर है, लेकिन इस तरह के इंतहाई कदम उठाना, जंग हम हमला कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम तो नहीं इंडिया के साथ ऐसे तोपों के मुंह रुख करते। तो अभी पिछली वीडियो में आप ही कह रहे थे कि करो जंग, आज आप कह रहे हैं। सर देखिए, इंडिया वालों ने कहा है ना, मोदी ने कहा है कि हम सिंध ताश मुआहिदा खत्म करके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, और ये कर देंगे, और जनाब कराची की बंदरगाह को बंद कर देंगे, और फलां कर देंगे, और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। ये इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं गोदी मीडिया के, ये सारा दिन यही तो भौंक रहे हैं। मेजर गोबर आर्या क्या कहता है, वो यही कह रहा होता है कि सर मेरी बात सुने, वो सर मेरी बात सुने, अगर वो इतना काबिल वो मेजर है, मेरी बात में जाएंगे, चले बात शुरू होगी, इतना काबिल था तो उसको ब्रिगेडियर होना चाहिए था, मेजर जनरल जो होना चाहिए था, उसको किस बात से निकाला गया? फिर आप लहदा प्रोग्राम कर लेना। मुझे बताएं, आज आप ही आप जो छाप रहे हैं क्यों आए? अगर वो बात करते हैं जी इंसानियत का, रिलेशन बेहतर करने का, हमारे इंडियन में अजली दुश्मन है। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये बांग्लादेश के भी हैं, ये श्रीलंका के भी हैं, ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है। अगर ये इंसानियत की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें।